Good evening, students. Good evening, sir. Today I am going to start magnetism. Okay. So, what is magnetism? First of all, we all know. We all know magnet. We all know magnet. Today's our chapter is magnetism. ठीक है? So listen. Magnetism क्या होता है? Magnetism is a property which is acquired by the magnet. मैग्नेट का जो बिहेवियर होता है, मैग्नेट समझ में आ रहा है? मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी होती है वही होती है मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेट की प्रॉपर्टी. क्लियर? अब मेरी बात को सुनो. अब मैग्नेट का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट? ठीक है. तो सबसे पहले तो मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट आर फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट दैट हैव अ प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट एनी मेनी मेटेलिक मटेरियल सच एज आयरन, कोबाल्ट, निकल टुवर्ड्स देमसेल्फ. ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो व्हाट इज़ मैग्नेट? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखा रहा हूँ, मैं समझा भी रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा. मैग्नेट, ठीक है. मैग्नेट आर फैसिनेटिंग. मैग्नेट आर फैसिनेटिंग. ठीक है, आप लोग कंसंट्रेट करो, कंसंट्रेट करो. मैग्नेट आर फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट दैट हैव अ प्रॉपर्टी that have a property क्या प्रॉपर्टी होता है? टू अट्रैक्ट मेनी मेटालिक मटेरियल. जितने भी मेटालिक मटेरियल हैं उनको अपने आप में अट्रैक्ट करना. प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट मेनी मेटालिक ऑब्जेक्ट. ठीक है, मेनी मेटालिक ऑब्जेक्ट या मेनी मेटालिक ऑब्जेक्ट या मटेरियल सच एज आयरन, कोबाल्ट, निकल टुवर्ड्स इटसेल्फ. सच एज आयरन, कोबाल्ट, निकल टुवर्ड्स इटसेल्फ. समझ में आ गया? ऐसे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का जो प्रॉपर्टी होता है ये मैग्नेट का ही होता है. आप समझ रहे हो ना? मैग्नेट ऐसा मटेरियल है जो ऐसे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं. बात समझ में आ रही है? अब देखो, मैग्नेट का कहाँ यूज़ नहीं है? हर जगह ही यूज़ है. अगर आप डोर बेल से लेकर के जितने भी साउंड प्रोड्यूसिंग डिवाइस देखोगे, ऐसे जितने भी डिवाइस देखोगे जिसमें साउंड प्रोड्यूस होता है, ऑल डिवाइस कंटेन मैग्नेट. ऑल साउंड प्रोड्यूसिंग डिवाइस, जितने भी आवाज़ निकालने वाले जितने भी डिवाइसेस होते हैं, ऑल कंटेन मैग्नेट. ठीक है. ऑल साउंड प्रोड्यूसिंग, हाँ ठीक है. नहीं, गिटार में तो स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है, बट हम ये कह रहे हैं कि आप जितने भी ऐसे डिवाइसेस को देखोगे जिससे साउंड निकलती है, ऑल कंटेंस मैग्नेट. अब इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं गिटार सिटार ऑल कंटेन मैग्नेट. नो, दैट देयर साउंड क्रिएट्स ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग्स. बट ये है कि जितने साउंड प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस होंगे सब में मैग्नेट मिलना ही मिलना है. समझ में आ रहा? आप स्पीकर देख लो, कोई भी रेडियो टेलीविज़न किसी का स्पीकर खोल के देख लो कोई भी स्पीकर खोल के देख लो, आपको साउंड मिलेगा, मैग्नेट मिलेगा. आप कोई भी मोटर देख लो, वहाँ पर आपको मैग्नेट मिलेगा. समझ में आ गया? क्लियर? जितने भी ऐसे डिवाइसेस होते हैं यू विल, हाँ, फ़ोन के स्पीकर्स में भी वहाँ पर मैग्नेट होता है. जितने भी साउंड प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस होंगे ऑल कंटेन मैग्नेट. समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक बेल ऑल्सो कंटेन मैग्नेट. हमारा जो इलेक्ट्रिक बेल है
उसमें भी मैग्नेट होती है। तो मैग्नेट का काफ़ी ज़्यादा यूजेस है, बहुत ज़्यादा यूजेस, अभी सब जगह यूज़ होता है। ठीक है, क्लियर? हाँ, डोरबेल में मैग्नेट होता है। हाँ, मैग्नेट, अब देखो हाउ मैग्नेट वे डिस्कवर्ड, मैग्नेट को कैसे डिस्कवर किया। ठीक है, मैग्नेट को कैसे डिस्कवर किया हुआ है। तो हाँ, आयरन 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 कोबाल्ट निकल। अब देखो मैग्नेट में एक्सीडेंटली, देखो मैग्नेट ना लगभग 900 BCE में एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ। एक्सीडेंटली मतलब क्या हुआ, अचानक से डिस्कवर हुआ, माने कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया, घटना हो गया जिससे मैग्नेट का पता चल गया हुआ। ठीक है, और वो उसका पता एक सिफर्ड ने लगाया था। सिफर्ड क्या होता है, जो भेड़ बकरी नहीं चलाते, सिफर्ड, उन्होंने उसका पता लगाया था। क्लियर? टूवर्ड्स, और उनका नाम था मैग्नेस। जो सिफर्ड ने इसका पता लगा उसका नाम था मैग्नेस, तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया मैग्नेट। यस, समझ में आ रहा है? अब यहाँ देखो, जब अपने वो शिप के साथ, भेड़ के साथ जब जा रहा था शिप के साथ, तो क्या हुआ उस समय ना, मैग्नीसिया का जो आइलैंड था वहाँ पर एक, ठीक है, एंशिएंट ग्रीस में क्या हुआ था, ठीक है, एक मेटल जो होता है ना, उसका सैंडल से चिपक गया एक मेटल। समझ में आ गया? मेटल का जो बेस है उसका सैंडल मतलब उसका जो चप्पल है ना, वहाँ से चिपक गया। क्लियर? तो जब हुआ तो अब क्या हो गया, ठीक है, क्योंकि अब उसने देखा कि यहाँ स्टिक क्यों हुआ भाई, ऐसा क्या मेटल उसमें है जो वहाँ स्टिक हो गया। तो उन्होंने बाद में पाया कि अरे मेरे चप्पल में तो यहाँ तो आयरन है, और ये जो ऑब्जेक्ट स्टिक हुआ, चिपक गया, ये क्या है। ठीक है, तो अब, ठीक है, तो उसने देखा कि इसका तो इसका ऐसा प्रॉपर्टी है कि जो सारे आयरन के ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच सकता है। ठीक है, बाद में ये पाया गया। क्लियर? तो उसके बाद इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम मैग्नेट पड़ गया, ड्यू टू दिस बिहेवियर। ओके, नाउ इट्स ओके, इट्स ओके। So there are two types of magnet, natural magnet, artificial magnet। नेचुरल मैग्नेट में क्या होगा, मैग्नेट दैट अगर नेचुरली, मतलब हम नेचुरल मैग्नेट हमें बनाना नहीं पड़ता, ये ऑलरेडी हमको कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो नेचुरल मैग्नेट दैट अगर नेचुरली ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट, समझ में आ गया? वो नेचुरल मैग्नेट होता है। बट अगर मैं आर्टिफिशियल का बात बोलूं, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेट दैट इज मैन मेड, जो हम बनाते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल, क्योंकि वो हम बनाते हैं। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट आर मेड बाय मैन। समझ में आ रहा है? वो हम लोग बनाते हैं, वो नेचुरली नहीं मिलता। और मालूम है सबसे ज़्यादा स्ट्रांग कौन सा होता है, आर्टिफिशियल, नेचुरल नहीं होता, आर्टिफिशियल होता है। हाँ, ठीक है। तो मैग्नेट दैट इज मेड बाय ह्यूमन, ठीक है, दैट इज मेड बाय ह्यूमन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। that is called artificial magnet। ठीक है, that is called artificial magnet। समझे? तो मैग्नेट जो हम लोग बनाते हैं आर्टिफिशियली, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। बोलिए, आस्क। सर हम कुछ किए भी नहीं इसको। नाउ अभी इसके बाद आ जाओ, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेट कई तरह के होते हैं, मालूम है? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स का शेप बहुत तरह का होता है। ठीक है,
तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कम इन वेरियस शेप्स एंड साइजेस, ठीक है। आर्टिफिशियल मैग्नेट कम्स इन वेरियस शेप्स एंड साइजेस। आर्टिफिशियल मैग्नेट बहुत सारे शेप्स और साइज में आते हैं, बहुत सारे शेप्स और साइज में आते हैं। क्लियर? अब देखो आर्टिफिशियल मैग्नेट comes in various shapes and sizes, ठीक है। some example are, बहुत सारे शेप्स है, कुछ एग्जांपल उसमें अगर हम ले लें तो बार मैग्नेट, हॉर्स शो मैग्नेट। क्लियर? बार मैग्नेट ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है। हॉर्स शो मैग्नेट, मतलब जो लंबा रहता है उसको बार मैग्नेट बोलते हैं। हाँ। जो मोटा है। ठीक है। क्लियर? अब मेरी बात को सुनो, हॉर्स शो मैग्नेट इस टाइप का होगा। सर यू। हाँ, यू शेप्ड मैग्नेट, इसको हॉर्स मैग्नेट भी बोलते हैं, या ब्रैकेट में लिख सकते हो यू शेप्ड मैग्नेट, यू शेप्ड मैग्नेट। यस, इसको भी इस हाँ, हॉर्स मैग्नेट और यू शेप्ड मैग्नेट में डिफरेंस आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? उससे कोई खास डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। अब मेरी बात समझ में आया? मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अब ऐसे मटेरियल जिसको हम लोग मैग्नेट बना सकते हैं वही तो मैग्नेटिक मटेरियल होगा। अगर हम ले लें रबड़ बॉल, प्लास्टिक का मैग्नेट बनाने चले, बनेगा? इट्स नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल। पर अगर हम आयरन ले लें, कोबाल्ट ले लें, उसको तो मैग्नेट बना सकते हैं। तो दिस टाइप्स ऑफ मटेरियल कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। तो जिस मटेरियल से मैग्नेट नहीं बना सकते, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। सो जिस मटेरियल से मैग्नेट बना सकते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, जिससे नहीं बना सकते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। नाउ अच्छा, लिख लेना साइड से कहीं से, ठीक है ना। देखो, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल, द मटेरियल which can be used to make magnet is called magnetic material. Material like iron, cobalt, etc. Non-magnetic material, the material which cannot be used to make magnet is called non-magnetic material. Non-magnetic मटेरियल, उसको हम लोग नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। लाइक
लाइक प्लास्टिक, वुड, लाइक प्लास्टिक, वुड एक्सेट्रा। कभी हम प्लास्टिक को लेके मैग्नेट बनाते हैं क्या, या लकड़ी को लेके बना देते हैं मैग्नेट, वुड को नहीं ना, तो ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होगा। पर आयरन को लेके तो बना सकते हैं, कोबाल्ट को लेके बना सकते हैं, ये सब। हाँ, कोबाल्ट होता है आयरन एक मेटल होता है, समझ में आ गया? तो गेट इट। तो ये मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हो गया आपका, ठीक है। अब देखो, अगर मैग्नेट है तो देखो मैग्नेट की डिस्कवरी हुई उसकी प्रॉपर्टी को लेके। वो अगर चप्पल से, सैंडल से नहीं चिपकता तो उसका पता नहीं चलता, ठीक है। तो मैग्नेट अगर है तो उसकी प्रॉपर्टी भी है, तो उसका क्या प्रॉपर्टी है हम अभी देखेंगे। व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, समझ में आ रहा है? तो मैग्नेट हैज़ मेनली टू प्रॉपर्टी। क्या क्या? पहला एट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, दूसरा डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। पहला एट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, दूसरा डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी कौन सा है, पूछोगे सर क्या प्रॉपर्टी, एट्रैक्टिव डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। देखो बस सीधी सी बात है, अगर मान लो किसी मैग्नेट के सामने कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस रख दोगे तो मैग्नेट उसको खींच ही लेगा ना, तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी हो गई ना, अट्रैक्टिव, खींचने वाला। सारा आयरन में मैग्नेट क्यों नहीं रहता? हाँ, तो सारा मतलब लोहे की चीज में मैग्नेट क्यों नहीं रहता? सारा लोहे के चीज़ में मैग्नेट नहीं रहता है, ये क्या क्वेश्चन? लोहे के चीज़, सर सारे लोहे की चीज में मैग्नेट क्यों नहीं रहता? अच्छा, फॉर एग्जांपल ऐसा कौन सा लोहा का चीज़ है जिसमें मैग्नेट नहीं है, बताओ फॉर एग्जांपल। सर ये भी अरे आयरन को तो मैग्नेट बना ही सकते हो ना, ठीक है। तो प्लास्टिक का मैग्नेट नहीं बनता है, आयरन का मैग्नेट बनता है। हाँ, ठीक है। हाँ, तो मैग्नेट नहीं है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डालेंगे तब ना मैग्नेट होगा। बिना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डाले मैग्नेट नहीं हो सकता ना, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पहले डालना ना पड़ेगा उसमें, तो फिर तभी मैग्नेट बनेगा। ऐसे ही बन जाएगा मैग्नेट नहीं। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट, आफ्टर दैट, गॉट द पॉइंट? समझ में आप लोग आया मैं क्या बोल रहा हूँ? इज इट क्लियर? नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की दो प्रॉपर्टीज होती है, पहला एट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, दूसरा हो गया डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है। अब ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक सब्सटेंस को खींच लेने की प्रॉपर्टी। अब बताओ, अगर मैग्नेट है तो लोहा मैग्नेटिक सब्सटेंस है, क्योंकि लोहे को तो मैग्नेट बना सकते हैं, तो अगर मैग्नेट के सामने लोहा रखेंगे तो खींच नहीं लेगा, चिपक जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। इसी को हम लोग अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी बोलते हैं कि मैग्नेट के सामने लोहा रखोगे तभी नहीं खींचेगा, प्लास्टिक खींचेगा नहीं ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करेगा? मैग्नेटिक सब्सटेंस को ही अट्रैक्ट करेगा। अगर हम बोले कि मैग्नेट खींचता है तो चलो प्लास्टिक रख दो, तो वो नहीं खींचेगा। मैग्नेट ओनली मैग्नेटिक सब्सटेंस को ही अट्रैक्ट करेगा, एंड दिस इज कॉल्ड अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस। ए, ठीक है, ये हो गया अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी में क्या हो गया? व्हेन वी, ठीक है, व्हेन वी हैंग मैग्नेट विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, व्हेन वी सस्पेंड मैग्नेट विद द हेल्प ऑफ
स्ट्रिंग, थिन स्ट्रिंग, मतलब एकदम लाइट स्ट्रिंग। तो व्हाट विल हैपन, जब मैग्नेट को हम लोग हल्का सा छोटे से पतले से धागे से बांध देंगे और ऐसे हल्का सा छोड़ देंगे, आप ये देखना कोई भी बार मैग्नेट वो क्या होगा पता है, अपने आप को नॉर्थ साउथ में अरेंज कर लेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अरेंज करेगा वो अपने आप को। याद रखना, मैग्नेट को जब भी आप किसी भी धागे से ऐसे बांध करके धीरे से छोड़ दोगे तो वो क्या होगा, उसका जो दो पोल होता है ना, दो एंड, वो ऐसा सज अरेंज अपने आप में हो जाएगा कि एक साइड एक नॉर्थ फेस को एक फेस नॉर्थ में जाएगा, एक फेस साउथ में जाएगा। समझ में आ रहा है? आप सपोज करो ये हमारा मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, हमने इसको सस्पेंड कर दिया, लटका दिया। अब जब इसको सस्पेंड कर दिया तो घूमते 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 धीरे धीरे ऐसे घूमते 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 ये अपने आप को ऐसा एडजस्ट कर लेगा कि इसका एक साइड नॉर्थ में होगा, दूसरा साइड साउथ में होगा। तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, मतलब डायरेक्शन को शो करने का प्रॉपर्टी। ठीक है, थैंक यू, वी विल कंटिन्यू आफ्टर दिस।